Hello दोस्तों, first of all अस्सलाम वालेकुम। Do you know that this year 2022 India celebrated its 75th year of its independence? So on this occasion एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने अनाउंस किया है कि वी विल ऐड 11 मोर wetlands to the list of Ramsar sites. In fact, these were added, and now the total list in the Ramsar sites in India reached 75 on the occasion of 75th year of India's independence. ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ईयर विच इज़ 76 था। सो ये जो 75वां साल था इस आज़ादी का, इस पे ऐड किए गए थे कुछ 11 मोर वेटलैंड्स। रिसेंटली इससे पहले कुछ और ऐड किए गए थे। एक्चुअली 49 वाज द टोटल इट्स लिस्ट। नाउ द लिस्ट रीचड 75। सो दीज 75 रामसार साइट्स now covers an area of 13,26,677 hectares, which is more than 10% of the total wetlands, which is more than the total wetlands uh, area, total wetland area in the country under Ramsar Convention. Wait a second, please. Let me open this PDF which I have made for this. So I will explain you in depth. So first of all we should know about the Ramsar Convention. Ramsar Convention क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि इस्टेब्लिश की है यूनेस्को ने, जो हमें ये प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हमें कंजर्व करने चाहिए और वाइज यूज़ करना चाहिए वेटलैंड्स का, और दियर रिजर्व्स जो उनका रिसोर्सेज है वो भी हमें कंजर्व करने चाहिए। मतलब ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो इस्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स एंड दियर रिसोर्सेज। ये बात आपको याद रखना है। ये कब अडॉप्ट किए गए हैं? These were adopted on 22nd of February 1971. Where? In Ramsar, which is the city in Iran. ये फोर्स में कब आए हैं? अडॉप्ट तो 2 फरवरी किए गए थे, लेकिन ये कैम इनटू फोर्स ऑन 21 दिसंबर 1975। जब ये अडॉप्ट किए गए थे तो उस वक्त डेट थी 22 फरवरी और ईयर था 1971। दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट 2 फरवरी ईच ईयर एज इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। इस साल भी इसको मनाया गया था। तो अब हम आते हैं वेटलैंड्स पे। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड ये एक मतलब एक ऐसी ज़मीन होती है, ज़मीन से पानी की तरफ जो अब हम मूव करते हैं तो बीच का जो एरिया आता है उसे हम वेटलैंड कहते हैं। मतलब दिस इज़ द लैंड्स ट्रांजिशनल बिटवीन terrestrial and aquatic systems where the water table is usually at or near the surface और द लैंड इज़ कवर्ड बाय शेलो वाटर। मतलब जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, बीच का रास्ता है। मतलब अगर हम थोड़ा सा भी वहाँ पे खोदेंगे तो बाहर से क्या आएगा, नीचे से क्या आएगा, पानी निकल आएगा। तो इस जो ये ट्रांजिशनल फेज़ है, ट्रांजिशनल एरिया है, इसको हम कहते हैं वेटलैंड। ये तो हो गई वेटलैंड्स की डेफिनेशन। लेकिन अगर हम रामसार कन्वेंशन के मुताबिक वेटलैंड्स को डिफ़ाइन करेंगे तो ये कहते हैं कि वेटलैंड्स आर एरियाज़ ऑफ मार्श यानी दलदल, फीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल चाहे वो कुदरती तौर पे हो या आर्टिफिशियल इंसानों के बनाए हुए हो, या परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, या स्टैटिक हो या फ्लोइंग हो, या फ्रेश ब्रैकिश और साल्ट हो। या इनकी ये भी इंक्लूड करते हैं इसमें मरीन वाटर जिसकी डेप्थ लो टाइड से 6 मीटर्स तक मतलब ये एक्सीड ना करते हो। इनको कहते हैं हम वेटलैंड्स एज पर रामसर कन्वेंशन साइट्स कन्वेंशन। क्राइटेरिया क्या है एक वेटलैंड को डिजिग्नेट करते हैं हम रामसार साइट में? क्या क्राइटेरिया है इसमें? तकरीबन 9 क्राइटेरियाज़ है। उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहला है फर्स्ट ग्रुप ए, जो कि जिसमें ये बताया जाता है कि ऐसी साइट होनी चाहिए जो कि कंटेन करती है रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप्स का जो होते हैं उनको दर्जा मिलता है रामसर कम्युनिटी। ये तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड जो ग्रुप बी में है
सेकंड क्राइटेरिया है वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो एक ऐसी साइट होनी चाहिए जो कंजर्व करती होगी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, और ये मस्ट सपोर्ट करनी होगी जिस वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड या थ्रेटनेड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ जो होते हैं उनको ये मस्ट सपोर्ट करना चाहिए। कौन ये जहाँ पे जो वेटलैंड है जिसको हम डिजिग्नेट करने जा रहे हैं किसी रामसर साइट में, ये तो क्राइटेरिया है। थर्ड क्राइटेरिया इन्होंने कहा कि ये सपोर्ट करना चाहिए पॉपुलेशंस ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स। फोर्थ क्राइटेरिया कुछ क्रिटिकली स्टेजेस ऑफ द फ्लोरा एंड फोना एंड दियर लाइफ साइकिल को ये सपोर्ट करना चाहिए। फिफ्थ इन्होंने ये कहा कि 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स मतलब वहाँ पे ये उनको सपोर्ट करना चाहिए, या 1% ऑफ द उनकी सब स्पीशीज़ में से अगर 1% वहाँ पे अगर आते होंगे या रहते होंगे उस वेटलैंड पे तो उसको डेजिग्नेट किया जाता है। और ये भी कहा गया कि ये सपोर्ट करना चाहिए वहाँ की इंडिजीनियस फिश स्पीशीज़ और उनको फूड भी प्रोवाइड करना चाहिए। कौन ये वेटलैंड जो ये साइट हम डिजिग्नेट करने जा रहे हैं किस रामसर कन्वेंशन में, ये रामसर कन्वेंशन ने बताया है कि अपने कन्वेंशन में। और ये भी कहा कि 1% ऑफ इंडिविजुअल्स और नॉन एवियन मतलब जो कि नॉन बर्ड कैटेगरी में आते हैं वो वहाँ पे मतलब अगर पाए जाते हैं तो उनको भी डिजिग्नेट किया जाता है रामसर कन्वेंशन में। लेकिन ये जो रामसर कन्वेंशन है ये क्या इंक्लूड नहीं करता है, इसमें रिवर चैनल्स नहीं आते हैं, इसमें पैडी फील्ड्स नहीं आते हैं, इसमें ह्यूमन मेड वाटर बॉडी जो कि इंसान खुद बनाते हैं, जो कि टैंक्स वो बनाता है किस पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, इरिगेशन पर्पज़ के लिए, उनको डिजिग्नेट नहीं किया जाता है। ये याद रखना है आपको कि ये एमसीक्यूज़ में इस स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है क्या इसमें इंक्लूड है क्या नहीं है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे एम क्या है, मकसद क्या है रामसार लिस्ट्स का, इनका सिंपली मकसद ये है कि ये एक डेवलप करता है, मेंटेन करता है एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट होता है किसको, कंजर्वेशन ऑफ द ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ, इंसानी ये जो ज़िंदगी है इसको सपोर्ट करने के लिए और एक सस्टेनेबल वे में हमें यूज़ करना है इनको। ये हमें कहता है क्या, ये एम बोलता है कि रामसार कन्वेंशंस का क्या एम है। अच्छा, ये जो रामसार कन्वेंशन को जो एक वेटलैंड रामसार कन्वेंशन में डेजिग्नेट किया जाता है इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हमें अब इंटरनेशनल फंड्स मिलेंगे इसके मतलब एक्स्ट्रा फंड्स मिलेंगे, नहीं नहीं। लेकिन हाँ ये बताया जाता है कि जो कि स्टेट्स होते हैं या सेंटर होते हैं उनको एक मस्ट इंश्योर दैट दीज ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड जो होते हैं ये कंजर्व करने चाहिए एंड स्पेयर्ड फ्रॉम नॉन मेड इन सॉरी मैन मेड इंक्रेजमेंट्स, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन वहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए। ये तो मस्ट इन्होंने बोला है कि इसमें कि नहीं होना चाहिए, तभी जाके हम इसको रामसार कन्वेंशन में डालते हैं ताकि वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो। तो ये जो हमें जिस लैंड को हम डेजिग्नेट करते हैं रामसर कन्वेंशन में इसका लेबल ये जो लगता है इससे लोकल टूरिज़्म वहाँ का जो पोटेंशियल होता है टूरिज़्म पोटेंशियल वो भी बढ़ जाता है। किसी साइट को रामसर कन्वेंशन का टैग मिलता है तो वहाँ पे टूरिज़्म भी ऑटोमेटिकली भी बढ़ जाता है। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे है नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट जो कि कंपाइल किया है इसरो ने। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट जो कि कंपाइल किया है इसरो ने। ये इनके मुताबिक इन्होंने बताया है कि जो कि इंडियाज़ वेटलैंड्स हैं ये स्पैन करते हैं अराउंड इन्होंने क्या है कि एस्टिमेट दिया है इन्होंने कि इंडियाज़ वेटलैंड टू स्पैन अराउंड 1.52 लाख स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 4.63% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री है, उसका 4.63% है। ये कौन कहता है, ये नेशनल वेटलैंड्स इन्वेंटरी एंड असेसमेंट कंपाइल जो किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। इंडिया में 19 टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड्स जो होते हैं ना दीज आर आल्सो नोन टू हैव अमंग द हाइस्ट सॉइल कार्बन डेंसिटीज एंड देयरफॉर दे प्ले ए मेजर रोल इन बफरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो इस पर हम जानेंगे फर्स्ट रामसार साइट जो आइडेंटिफाई की गई थी 1974 में ही, वो है कोरबरोग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम जो कि यूके है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स है 175। इंडिया में तो 75 है लेकिन सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम में है 175 वहाँ पे है, यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन यूके, ये आपको याद रखना है। और अगर हम इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है वो है सुंदरबन वेटलैंड जो कि लार्जेस्ट है, जिसका एरिया है 4 लाख हेक्टेयर, ये है लार्जेस्ट है। और अगर हम स्मॉलेस्ट की हम बात करें तो वो है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में जो कि 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब बहुत ही छोटा है।
अगर हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे मतलब किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो वो है तमिलनाडु में। लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन तमिलनाडु 14 है वहाँ पे, जो कि हाल ही में ऐड किए गए थे 2022 में, रिमेंबर दिस। अगर हम इंडिया की फ़र्स्ट साइट की हम बात करें, जैसे कि यूके का मैंने कहा कि फ़र्स्ट है वर्ल्ड में, इंडिया में भी फ़र्स्ट रामसर साइट थी चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है, और केलियाडो नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। दीज वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन 1981। रामसर साइट्स का जो कन्वेंशन है, इसी मतलब कि एक मिलता जुलता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ये भी एक रामसर साइट्स का ही मतलब पार्ट है, लेकिन जो ये ऐसे रामसर साइट्स को कंजर्व करता है जिनमें ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, मतलब जो कि ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उन पे ये फोकस करता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इसमें इंडिया के 3 साइट्स थे, लेकिन चिल्का लेक को रिमूव किया गया था। जब उसकी मतलब कंडीशन बेहतर हुई है, तो उसके बाद उसको वहाँ से निकाला गया। तो अब इंडिया की इसमें 2 ही साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है। वो है कैलियोडो नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, एंड सेकंड है लोकटक लेक ऑफ मणिपुर। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की हम बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में है 2500 रामसर साइट्स प्रेजेंटली, जो कि जिनको रामसर साइट्स कन्वेंशन का टैग मिला है इस वक्त। रामसर कन्वेंशंस जो होते रहे, ये वर्क किन के अंदर करते हैं, मतलब इन द कोलेब्रेशन किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये मिलजुल कर ये काम करते हैं। रामसर कन्वेंशन की हम बात करते हैं, वो है IUCN, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल वाइल्ड वाटर मैनेजमेंट है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल है, और WWT वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल। ये इन सब के साथ ये मिलजुल के काम करते हैं, कौन, रामसर कन्वेंशंस। अब अगर हम आए स्टेट वाइज रामसर साइट्स इंडिया में, तो सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे साउथ पे, लास्ट पे तमिलनाडु, जो कि हाल ही में जहाँ पे 13 मोर ऐड किए गए थे, टोटल 14 है वहाँ पे। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहला रामसर कन्वेंशन साइट था वुलर लेक, जो कि डिजिग्नेट किया गया था 1990 में, किस में, रामसर कन्वेंशन में। उसके बाद ऐड किया गया था होकेरा वेटलैंड, जिसको 2025 में ऐड किया गया था। थर्ड है सुरेंसर मानसर, जो कि जम्मू में है, जिसको भी 2005 में ऐड किया गया था। उसके बाद है हाईगाम वेटलैंड, जो कि बारामूला में है, जिसको अभी हाल ही में 2022 में ऐड किया गया था, मतलब कुछ दिन पहले, इंडिपेंडेंस डे जब था ना, उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 13 अगस्त इनको ऐड किया गया था। फिफ्थ है शालबुग वेटलैंड, जो कि गांधरबल में है, इसको भी अगस्त 2022 में ऐड किया गया था। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली लद्दाख पे, लद्दाख यूटी में। तो वहाँ पे है सुमुरिडी वेटलैंड, जो कि 2002 में ऐड किया गया था। सुमुरिडी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है ये। सेकंड है सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, जिसको नवंबर 2022 में, ये एक्चुअली वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, 2 हिस्सों में है। एक है सलीन, इसका एक पार्ट, दूसरा है फ्रेश वाटर इसका पार्ट, इनको भी ऐड किया गया था रामसर कन्वेंशन में। फिर हम आते हैं वहीं से हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे है रेणुका वेटलैंड, याद रखिए ये 2005 और सबसे छोटा है, ये स्मॉलेस्ट। दूसरा है चंद्रताल, तीसरा है पोंगड़े। वहीं से अगर हम आते हैं उत्तराखंड में, तो वहाँ पे है आसान कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि 2020 में ऐड किया गया था। फिर अगर हम आए हरियाणा में तो लास्ट ईयर ऐड किए गए थे 2, एक है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, दूसरा है बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 2021 में ये दोनों ऐड किए गए थे। फिर अगर हम आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 8 थे, फिर 2021 में और 2 ऐड किए गए। अब इनका टोटल जो लिस्ट पहुंचा है वो 10 तक है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स और इन उत्तर प्रदेश। उसमें है अपर गंगा रिवर, जिसको हम कहते हैं ब्रिज घाट नरोरा स्ट्रेच। दूसरा है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। तीसरा है पर्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, जो कि 2009 में ऐड की। ये सब बाकी 2019 में ही ऐड किए गए थे। समान बर्ड सेंचुरी है, समसपुर बर्ड सेंचुरी है, सांदी बर्ड सेंचुरी है, सरसाई नवार झील है, सुर सरोवर, जिसको हम कीतम लेक से भी जानते हैं, हैदरपुर वेटलैंड है, और बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब ऐड किए गए थे कब, 2021 में। ऊपर के जो थे वो 2019 में ऐड किए गए थे, लेकिन लास्ट के 2 जो बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हैदरपुर वेटलैंड, ये 2021 में ऐड किए गए थे। फिर हम वहीं से आते हैं डायरेक्ट पंजाब पे। पंजाब में है हरी के लेक, जो कि 1990 में डिजिग्नेट किया गया था एज ए रामसर कन्वेंशन साइट। दूसरा है कंजी लेक, जो 2002 में ऐड किया गया था। उसके बाद रोपर लेक, फिर है बियास कंजर्वेशन रिजर्व, जो 2019 में, और नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये भी 2019 में ऐड किया गया था।
उसके बाद हम आते हैं राजस्थान में, वहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट है। एक है कैलियोडो नेशनल पार्क जो कि 1981 में ऐड किया गया था, और ये फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया है। इसके साथ लोकटक भी मैंने कहा था जो कि मणिपुर में है। तीसरा है सांबर लेक जो कि 1990 में, ये भी राजस्थान में है। फिर हम आते हैं गुजरात में नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है जो कि 2012 में ऐड की गई थी। और याद रखें ये ऑलरेडी पूछा गया था JKSSB ने फाइनेंस अकाउंट स्टेटमेंट, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। दूसरा है यहाँ पे खजीड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा है वाधवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों ऐड किए गए थे 2021 में। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक ही थी बोझ वेटलैंड, 2002 में ऐड की गई थी, लेकिन 2022 यानी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पे तीन और जोड़े गए। एक है सखिया सागर वेटलैंड, दूसरा है सिरपुर वेटलैंड, तीसरा है यशवंत सागर जो कि अगस्त 2022 में ऐड किए गए थे। फिर अगर हम आते हैं उड़ीसा पे, तो उड़ीसा में चिल्का लेक जो कि 1981 में था। दूसरा है बीतरकनिका मैनग्रोव। तीसरा है सतकोशी जॉर्ज, अगस्त 2022 में ये सारे ऐड किए गए थे। फिर हाल ही में यानी 3 दिन पहले इन तीनों को ऐड किया गया था। किन तीनों को? एक है तमपारा लेक, दूसरा है हीराकुंड रिजर्व, थर्ड है अनसुपा लेक। ये इन तीनों को ऐड किया गया था ऑफ 13 अगस्त 2022। फिर अगर हम आते हैं बिहार में, तो एक है कबरतार वेटलैंड। वेस्ट बंगाल में दो है, एक है सुंदरबानस, दूसरा है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। फिर मणिपुर में है लोकटक लेक। फिर अगर हम आते हैं त्रिपुरा, ये तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। त्रिपुरा में एक ही है रुद्र सागर लेक, ये भी ऑलरेडी पूछा गया था JKSSB में सब ऑडिटर में और कंपाइलर में। त्रिपुरा रुद्र सागर लेक कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। मिज़ोरम में एक ही है जो इसको हाल ही में ऐड किया गया था, पाला वेटलैंड, याद रखना इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ऐड किया गया था। आसाम में एक ही है दीपोर बील, इसको भी JKSSB ने कई बार पूछा है। फिर अगर हम आए महाराष्ट्र पे, तो वहाँ पे है नदूर मधमेश्वर, 2009 में ये ऐड किया गया था। फिर लूनार लेक को, ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी 2-3 बार पूछा गया था JKSSB में और PSC में भी। ये 2019 में ऐड किया गया था। फिर है थैन क्रीक, ये आज थाने क्रीक जिसको हम कहते हैं, थैन क्रीक, ये 2022 अगस्त में अभी इसको ऐड किया गया था, ये महाराष्ट्र में। फिर अगर हम आते हैं वहीं कर्नाटका पे, तो वहाँ पे रंगा थीटू बर्ड सेंचुरी जो कि अगस्त 2022 में इसको ऐड किया गया था। फिर आते हैं हम आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एक ही है कोलेरो लेक जो कि 2002 में इसको ऐड किया गया था। फिर अगर हम आते हैं वहीं से केरला में लेफ्ट साइड इसके, तो वहाँ पे है अष्टमुडी लेक, सस्तमकोटा लेक इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा ऑलरेडी JKSSB ने पूछा है। और वेम्बनाड लेक जो कि लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है, ये इन सब को 2002 में ऐड किया गया था। फिर हम आते हैं तमिलनाडु पे, लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 14 है यहाँ पे लार्जेस्ट रामसर साइट्स है यहाँ पे, और 13 इसी मंथ में ऐड किए गए थे, मतलब कुछ दिन पहले। इसमें है सबसे पहले पॉइंट कैलीमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड सेंचुरी है, ये 2002 में ये साइट ऐड की गई थी। फिर जो 13 और है, इनका नाम है पिचावरम मैनग्रोव और पालीकरनई मार्श रिजर्व। थर्ड है कराईकिली बर्ड सेंचुरी, और फोर्थ है कुतनकुलम बर्ड सेंचुरी। फिफ्थ है ग्रोफ ऑफ मनार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। फिफ्थ है वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। सिक्स्थ है विलोड बर्ड सेंचुरी। सेवन्थ है विदनथंगल बर्ड सेंचुरी। एट्थ है उदयमंथमपुरम बर्ड सेंचुरी, sorry for his mispronunciation. And seventh is Chitrangudi bird sanctuary. Eighth is Suchindram Thirur complex, और ninth is Kanjikulum bird sanctuary, and 10th is Vidur bird sanctuary। ये टोटल मिला के है 14 टोटल यहाँ पे, कहाँ? इंडिया, ये तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे ऐड किए गए थे ऑन इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2022, 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इनका एरिया अब 13,26,677 बनता है, जो कि 10% ऑफ द टोटल वेटलैंड कंजर्वेशन, वेटलैंड साइट्स का जो टोटल इंडिया में है, उनका एरिया है 10% इंडिया में। चलिए जी, थैंक यू।